अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये मॉर्निंग रूटीन है। मैंने उठ के सुबह रात को मैं इसबगोल का छिलका भिगो देती हूँ 1 टीस्पून एक बाउल में और या एक कप में डाल देती हूँ। और मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा मैं इसबगोल का छिलका जो मैंने भिगोया होता है वो मैं डालती हूँ गिलास में और डालती हूँ गर्म पानी और फिर मैं वो 1 गिलास पी लिया मैंने। तो ये साथ राजमा की दाल जिसको लोबिया की दाल कहते हैं, ये लोबिया की दाल जो है मैंने इसको मैंने कर दिया है, रात को भिगो दी थी। अब मैं इसको आज पकाऊंगी। तो लोबिया की दाल मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये साथ साथ नाश्ते की तैयारी हो रही है। मैंने जो है ना हस्बैंड के लिए बना रही थी पराठा और मैं अपने लिए बना रही थी खुश्क फुल्का। खुश्क चपाती मैं नाश्ते में लेती हूँ। और साथ साथ ना जो है ना मैंने चपाती डाल दी। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से पकड़ के मोबाइल को फिर ये मैंने बड़ा मुश्किल होता है कि मोबाइल को एक रोटी को जो है ना मैंने हाथ पे वो डाल के ना उसको बड़ा करके फिर मैंने मोबाइल पकड़ा और फिर मैंने पकड़ के फिर रोटी डाली। और साथ साथ ये मैंने आमलेट बना रही थी, प्याज टमाटर और हरी मिर्च और ये डाल के मैंने आमलेट हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। कच्चा कच्चा सा खाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है आमलेट पराठे के साथ, खुश्क चपाती के साथ वो बड़े शौक़ से खाते हैं। और मैं सालन के साथ दही भी ले लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादा सालन के साथ मुझे अच्छा लगता है। या बॉयल एग के साथ मुझे बॉयल एग लेती हूँ, हाफ सा फुल्का ले लिया। तो सुबह से नाश्ता करने को दिल नहीं चाहता लेकिन करना ही पड़ता है। आज मुझे बहुत से काम थे, जो घर की चीज़ें लानी थी। मैंने जो है ना मटन वगैरह सब्ज़ियाँ वगैरह ये सब चीज़ें ला के तो मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो मटन जो है ना लास्ट रास्ता तो मैंने लाना था, तो मैंने जाके आज ये सारे काम करने हैं। तो साथ साथ मैं नाश्ते के लिए बना रही थी चपातियाँ और जो है ना मैंने कहा अच्छे से हल्की सी जो है ना इससे मैं कपड़े की मदद से मैं इसको रोटी को अच्छे से पका रही थी। तो ये साथ मैंने चाय रख दी, दूध पानी मिक्स होता है ये मैं साथ साथ। और ये अंडा हस्बैंड के लिए अंडा बन गया था। ये रोज़ ही डेली इनका यही बनता है आमलेट, लेकिन 2 दिन बाद या कभी कभार डेली हो जाता है, कभी 3 दिन के बाद, लेकिन खाते हैं शौक़ से वो अंडा। तो ये हमारा नाश्ते का टाइम है। तो साथ ब्लू बैंड बटर वगैरह ये साथ साथ मैं और चपाती बनाई। अब मैं पराठा बना रही थी हस्बैंड के लिए, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। हल्की आंच पे मैं खुद जो है ना जैतून के तेल का उनको पराठा बना रही थी। चाय मैंने बना दी थी। चाय मेरी सुबह की कड़क चाय होती है और मैं कड़क चाय पीती हूँ। कड़क चाय में तेज़ पत्ती वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत शौक़ से वो चाय पीती हूँ। जिस तरह थकन दूर हो जाती है ना, इंसान कड़क चाय पी के फ्रेश हो जाता है ना, एक एक्टिव हो जाते हैं आप करके चाय, स्ट्रॉन्ग चाय पी के मैं एक्टिव हो जाती हूँ चाय पी के ना। चाय थोड़ी सी हो लेकिन तेज़ कड़क चाय हो। ये नाश्ते का टाइम था, नाश्ता हम कर रहे थे। फिर नाश्ता तैयार हो चुका था, हम टेबल पे बैठ चुके थे, हस्बैंड भी और मैं भी। हम नाश्ता कर रहे थे, इनका पराठा था और मैं साथ चपाती बनाई थी। तो साथ साथ ये जो उठता जा रहा था तो नाश्ता करते जा रहे थे। और ये साथ साथ मैंने और काम ये और आ रहे थे और साथ साथ मैं जो है ना और काम करती। ये दिन का टाइम था। ये जो है ना मैंने चिकन को मैरिनेट करके इसके अंदर मैंने डाल दिया था नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला लगा के इसको फ्राई कर रही थी। दूसरी तरफ मैं करेले बना रही थी। करेले मैंने फ्राई करके फ्रीज़र में रखे हुए थे, वो निकाले। मैंने ऑयल डाला कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर करेले डाले, टमाटर प्याज लहसुन अदरक नमक मिर्च डाल के और उसको मैंने इनको करेलों को मैं पका रही थी। करेले दिन को ही अच्छे लगते हैं। मैं दिन को या तो करेला कीमा बनाती हूँ या चिकन करेला मुझे बहुत पसंद है। और चटनी मैंने बनाई हुई थी। ये चिकन जो मैंने फ्राई किया अलहदा से, इसको मैंने करेलों के अंदर ऐड कर दिया था। अब लास्ट में मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। तो ये दिन का टाइम था, खाना खा रहे थे। मुझे बहुत काम थे बाज़ार के। ये देखें चिकन करेला हमारा तैयार हो चुका है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं निकली, तो मैंने कहा जाके छोटे मोटे काम करूँ। ये मैं शॉप पे आ गई, काका स्वीट बहुत ही मशहूर ये दुकान है ये मदीना मार्केट में, और काका स्वीट हाउस। और इनके पास इनकी जलेबी, इनके गुलाब जामुन, इनका दही ये बहुत अच्छी, इनकी पनीर बहुत अच्छी है, गुलाब जामुन माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। पिंक गुलाब जामुन और दूसरे वाले गुलाब जामुन। और साथ ना इनका दही जो है, इनके पास दही 2 तरह का होता है। मॉर्निंग में आपको मीठा दही मिलेगा और अगर आप शाम के टाइम जाएंगे 3-4 बजे के बाद तो आपको खट्टी दही मिलेगी इनसे। लेकिन बहुत अच्छा इनका दही है।
तो ये साथ जलेबी थी इनके पास, थोड़ी सी मैंने जलेबी ली। मुझे बहुत मीठा तो बहुत हम शौक़ से हम खाती हैं ख़वातीन ना, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं ना। तो बस मैंने गुलाब जामुन तो नहीं लिए। पनीर इनके पास 1400 रुपये किलो थी, यही बता रहे थे। तो ये हाँ 1400 रुपये किलो थी, और पनीर बहुत अच्छी और फ्रेश पनीर थी, होममेड पनीर। तो ये पनीर थी इनके पास, और पनीर भी बहुत अच्छी थी, 1400 रुपये किलो थी। साथ गुलाब जामुन देखे इनके बहुत ही अच्छे, और साथ ये दही है इनका डेली के एक जो है ना, इनके पता नहीं कितने बेशुमार थाल जो है ना लगते हैं दही के, और हाथों हाथ ख़त्म हो जाते हैं। ये इनकी शॉप का नाम है, और ये इनकी सारी मिठाइयाँ हैं माशाल्लाह। हर तरह की मिठाई इनके पास मौजूद है, और फ्रेश होती है इनके पास मिठाई। ये साथ ही फिर मैं वहाँ से उठी, और मुझे मसाले घर के लिए चाहिए थे। काली मिर्च ख़त्म थे, फिर मैं बादाम देख ली थी। वैसे मैं तो बादाम जो लेती हूँ निकला जो छिलके वाला नहीं, दूसरे वाला मिल लेती हूँ, जो साफ़ हुआ होता है इनके। ये मैं साथ ही शॉप थी, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आके ना मैंने कुछ मसाले मुझे चाहिए थे, मैंने घर के लिए कुछ मसाले यहाँ से लिए। हर चीज़ यहाँ पे अवेल थी। और चाय नमकीन चाय की पत्ती मेरी ख़त्म थी, और ये ना ड्राई फ्रूट चने देखे साफ़ सुथरे, दिल चाह रहा था खाने को, लेकिन मैंने नहीं खाया। फिर यहाँ पे रास्ते में जो है ना, साथ ही दूसरी शॉप थी, यहाँ पे रश हो गया था गाड़ियों का, और हमें रुकना पड़ गया, तो मैंने ये क्लिप ले लिया। यहाँ पे बच्चा नान रोटियाँ लगा रहा था ना, तो पसीना पसीना हुआ हुआ था, लेकिन चपाती तंदूर गर्म था, और तंदूर के अंदर ये जो बेचारा डाल के वो जो जिसको रोटी जो है ना, ये देखें, ये नान लगा रहा था, और बाकर खानियाँ मार्निंग में होती हैं। साथ ही फिर मैं आगे आ गई, मुझे फ्रूट ख़त्म था, आम। मैंने कहा इकट्ठे में ले लेती हूँ आम मैंने लिए। तो फिर मैं सब्ज़ी की शॉप पे आ गई, यहाँ पे मैं आ गई। मैंने कहा मैं आके ना यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ली, फिर साथ ही मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली, और फिर मैंने जो है ना, याद जो आता रहा मैं लेती रही। साथ ही ये कुलचों की दुकान थी, तो मुझे कुलचे करके ख़त्म थे, तो ये बच्चा जो है ना एक हाथ पे, अपने हाथ पे कुलचों का भी काम ये इजी नहीं होता, लेकिन ये मैंने देखा कि आटा गूंदा एक बंदा जो है ना कुलचों की शेप दे रहा है। वो जो लकड़ी का जो जिसको हम फटा कहते हैं, उसके ऊपर बैठ के कुलचों को शेप दे रहा था एक बच्चा, और उसके ऊपर वो अंडे की जर्दी। ये नमकीन कुलचे थे, और मीठे कुलचे इनके पास थे। तो ये यहाँ से हम भी कुलचे लाते हैं। ये अंडे की जर्दी एक बच्चा ये जो है ना कुलचे बना रहा था, इसने अंडे की जर्दी लगाई है इसके ऊपर। तो अब खुले हाथ से ना वो जर्दी लगा रहा था। ये इसने 6 कुलचे हाथ पे लेके और तंदूर के अंदर मुंह करके लगाना आसान काम नहीं होता, लेकिन बेचारी बात है, काम काम है, काम तो करना है जिसने जो है। तो फिर मैंने कुलचे वगैरह लिए, सब्ज़ियाँ ली, और फिर मैं आगे चल पड़ी। आगे आके फिर मैंने मटन ख़त्म था घर के लिए, तो मटन वाले को हम पहले फ़ोन पे बता देते हैं कि हमारे लिए मटन जो है ना आपने रख देना है। तो वो फिर कह रहा था कि हमने कहा देर सवेर आप कर देंगी, तो फिर उसने आके, मैं यहाँ बैठी, मुझे यहाँ वेट करना पड़ा मटन की शॉप पे। मैंने यहाँ से अपने लिए मटन वगैरह जो है ना बनवाया, और इनको मॉर्निंग में मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं आऊँगी और मटन तैयार रखना, लेकिन वो रान रखी हुई थी, तो उसने बाद में काटी, और उसने मटन गोश्त बना के दिया। फिर मैं आगे फिर दोबारा वहाँ से गुज़री, और मुझे याद आया कि मैंने तो चुकंदर लिए ही नहीं। चुकंदर ले रही थी, बंद गोभी, और जो चीज़ें मुझे नहीं मिली थी, फिर मैंने वहाँ से आके ये चीज़ें ली, सब्ज़ियाँ और ली। तो फिर मैं घर आ गई। घर आके वन बाय वन ये देखे आ गई, मैंने आके सारे शापर खोले। गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, तो मैंने आके सब्ज़ियाँ सारी निकाली। टिंडे लाए, खीरे लाए, हरी मिर्च लाई मैंने, और साथ आज मैंने लाया जो है ना ये कद्दू लाया। मुझे कद्दू बहुत पसंद है। मटन और कद्दू जो है ना, मैं कद्दू गोश्त बहुत शौक़ से मुझे बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। और साथ टमाटर लाए, फ्रूट लेके आई। अब टमाटर मैंने कहा निकाल दूँ साथ साथ ना, तो गर्मी थी, मैंने कहा चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो जाएं। पालक लेके आई, तो उनको ला कर मैं धो के रखती हूँ। धनिया था, बंद गोभी, ये प्याज ख़त्म था, प्याज लेके आई। मैं प्याज छोटा वाला लेती हूँ। साथ चिकन लेके आई थी, तो मैं चिकन को ना अब निकाल दूँगी डिब्बों में। एक थाल में निकाला, एक उसमें निकाला। नमक मैं जो है ना इनके ऊपर डाल दूँगी। नमक लगाने से ये होता है कि चिकन जो है ना हम थोड़ी देर के बाद और काम कर लेंगे, तो बाद में चिकन को ना जो है आप जब धोएंगे तो बहुत ही आसानी होगी। उसके अंदर जो खून लगा होता है, ब्लड वगैरह होता है, और जो इसके अंदर चर्बी होती है, वो बआसानी निकल जाती है। तो
ये चिकन को नमक लगा के मैंने रख दिया। उसके बाद मैं साथ और दूसरे काम कर लूँगी। क्योंकि मैं बैठी नहीं, मैंने कहा अगर बैठ के नहीं तो फिर काम रह जाएंगे, तो जो काम साथ साथ हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे उलझन होती है कि टेबल पे आके चीज़ें पड़ी हों और आप जो है चीज़ों को तरतीब ना दें। मैं कहती हूँ चीज़ों को तरतीब दे के ना मैं साथ साथ जो भी काम करती हूँ मैं साथ साथ करती हूँ। और ये मैंने चिकन को वो लगा दिया था, नमक लगा दिया था। अब मैंने मटन निकाला और मटन को भी मैं जो है ना निकाल के फिर मैं 1 बाय 1 चीज़ों को धो लूँगी। और फिर इनके जब पानी निकल जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं इनके पैकेट बना के फ्रिज में रख दूँगी। कलेजी लाई थी, मैंने कहा जो है ना 3 बजे का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलें कलेजी बना लेते हैं, शाम की चाय के साथ कलेजी खाई जाएगी। तो साथ कीमा लाई थी और पालक लेके आई थी, 3 कड़ियाँ पालक लेके आई थी। पालक भी मटन के अंदर पालक मेथी बहुत अच्छी बनती है, ये मैं बनाऊँगी। तो इतनी गर्मी में डेली जाना बाहर बहुत मुश्किल होता है। ये सलाद के पत्ते लाई, शिमला मिर्च, मैकरोनी वगैरह बनाती हूँ, चुकंदर और गाजर। तो 1 बाय 1 सब चीज़ों को मैं धोऊँगी। धो के फिर मैं खुश्क करती हूँ, फिर मैं फ्रीज़र के डिब्बे में रख देती हूँ सब्जियों को। और फिर मैंने कहा कलेजी को किया जाए, मैंने कलेजी को काटा और उसको मैंने धोया और अब मैं इसको उबाल लूँगी। इसको अच्छे पानी से उबाल लूँगी। कलेजी मैं 2 तरह से बनाती हूँ। इसको मैरिनेट करके भी दही में मसाला लहसुन अदरक लगा के, नमक मिर्च हल्दी लगा के, गरम मसाला काली मिर्च लगा के मैं उस तरह भी करती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चले बना लेती हूँ। कलेजी मैंने उबलने के लिए रख दी थी और साथ में कलेजी के लिए प्याज काट रही थी। ऑयल मैंने रख दिया, उसी कढ़ाई में दोबारा धो के कढ़ाई को दोबारा धोया और मैंने जो है ना इसके अंदर ऑयल डाला और मैंने प्याज डाल दिया। इसके अंदर एक प्याज दिया था मैंने, हल्का सा प्याज हम सोते कर लेंगे। तो साथ ही अब मैं लहसुन अदरक कूट रही हूँ इसके अंदर डालने के लिए। कलेजी का जो है ना पहला पानी गिरा देना चाहिए जो है ना, और ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना आपने। लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। लहसुन अदरक इसके अंदर डाल दिया और साथ ही मैं इसके अंदर हल्का का सोते करना है इसको, प्याज को लहसुन अदरक को रेड नहीं करना, हल्का सा हल्का वो करके। और साथ ही मैं ना इसके अंदर मैंने कलेजी डाल दिया। कलेजी को अब थोड़ी देर थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं और साथ थोड़ा सा मैं नमक इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। मैं पिंक साल्ट यूज़ करती हूँ और काली मिर्च डाल दूँगी। और थोड़ा सा ये खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मैंने जो है ना हल्का सा इनको भून के इनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, वो मैंने डाल दिया है। दरा मिर्च भी थोड़ी मैंने डाली है इसके अंदर और साथ थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। हरी मिर्च मैंने काट के थोड़ी सी डालूँगी, 2 से 3 अदद हरी मिर्च डाल दिए। आपने फुल कुक नहीं इसको करना, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। ये कलेजी का लास्ट टच है, ये शाम की चाय के साथ जो है ना सबको दी थी मैंने। कलेजी हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। ये साथ ही मैंने राजमा की दाल उबलने के लिए रख दी थी। वो बॉयल करके तो उसको मैं दोबारा पहला पानी दाल का गिरा के तो उसको फिर मैं चढ़ा दूँगी। और ये मैंने ना पालक मैं साफ़ कर रही थी, मैंने कहा पालक इतनी फ्रेश नहीं मुझे मिली, लेकिन ले आई मैं। जो ला के सब्ज़ियाँ ना इनको मैं धो के तो मैं इनको हल्का सा स्टीम दे के तो मैं इसको ठंडा करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो बआसानी जो है ना इंसान पका लेता है। तो इसमें आयरन होता है, ये ज़रूर खानी चाहिए पालक।
इसमें कसूरी मेथी और कसूरी मेथी भी और धनिया हरी मिर्च डाल के बड़ी अच्छी मटन में जो है ना ये पालक बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है। मैं तो हमेशा मटन में बनाती हूँ या पालक आलू बनाती हूँ। अब तो ये मेरी थी आज की वीडियो। अब दे इजाज़त। अल्लाह।